हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। और लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी नाउन्स पर। ठीक है, नाउन के टाइप क्या होते हैं और नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप के नाउन हैं, वो सब पे हमने चर्चा की थी। और मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे नाउन्स के, जो एक्चुअली हर व्यक्ति नहीं जानता है। जिसने नाउन पढ़े हैं इवन वो भी इन ये जो फैक्ट्स हैं इनसे अनजान है। तो भाई लोगों, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी और उस जानकारी के बाद कोई जानकारी बचेगी नहीं। तो देखिए, हम फर्स्ट रूल पे आते हैं। ये आपके सामने कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल है ये नाउन्स क्या है, इनका यूज कैसे होता है। देखो, आपने ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सुने भी होंगे, आप इनको यूज भी करते हो, लेकिन ये कैसे यूज होते हैं क्या आपको पता है? चलिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। आपने सीजर्स ये सुना होगा। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची। हमारे घरों में, सबके घरों में मिल जाती है। नहीं देखी है तो आसपास कोई टेलर की दुकान हो वहाँ जाना, सीजर मिलेगी आपको। तो सीजर्स, हम इसका यूज जो करते हैं, इसको बोलते हैं, वो सीजर्स ही बोलते हैं। और इनका यूज एज ए प्लूरल नाउन ही होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे क्या हैं? ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल का मतलब ऐसा नहीं है, सीजर्स का मतलब बहुत सारी, कई सारी कैंची हैं। ये एक सिंगल कैंची भी होगी ना, सिंगल, उसके लिए भी सीजर्स वर्ड ही यूज करेंगे। ऐसे ही टंग्स, टंग्स आपने देखा होगा घरों में मिल जाता है, चिमटा। उसकी दो टांग होती है ना, चिमटा। तो इसका यूज टंग्स करते हैं। अब हम इसको एज ए प्लूरल ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है इसका एस हम हटा दें। अगर इसका एस हटा दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर इसका एस हम हटा देंगे तो ये नाउन फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एस इसके साथ यूज आएगा, और इसको एज टंग्स ही हम यूज करते हैं। उसके बाद प्लायर्स। प्लायर्स भी आपने देखा है। प्लायर्स का मतलब होता है प्लास, एक प्लास, सिंगल प्लास। उसको उसके लिए हम बोलेंगे तो उसको प्लायर्स ही बोलेंगे। प्लायर्स है, बेलोज है, ये सारी किचन की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे टंग्स है, बेलोज है। बेलोज क्या है? फूंकनी। आपने देखा होगा घरों में जो चूल्हे होते हैं, मिट्टी वाले चूल्हे जिनमें लकड़ी लगा के और खाना वाना पकाते हैं, तो उनको जलाने के लिए कई बार एक पाइप होता है पतला सा, उसमें फूंक मारते हैं, उसको बोलते हैं फूंकनी। अब वो सिंगल होती है फिर भी उसको क्या बोलते हैं? बेलोज। ऐसा नहीं है कि इसका हम एस हटा के इसको सिंगुलर कर दें, इसको बेलो कर दें। बेलो नहीं होता, वो बेलोज ही होता है। ऐसे ही ट्राउजर्स, ट्राउजर्स तो सभी पहनते हैं। शॉर्ट्स, अब ऐसा नहीं है इसका एस हटा के हम इसको शॉर्ट कर दें। तो शॉर्ट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट होता है, उससे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर फिर तो पहन ही नहीं सकते ना उसको तो ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? हमारे जो नज़र के चश्मे होते हैं ना, जो हम दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये होते हैं हमारे जो नज़र वाले चश्मे, उनको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। और जो धूप के चश्मे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लासेस, सन ग्लासेस। वो भी ग्लासेस ही होता है, उसको भी ग्लास नहीं लिख सकते हम, ग्लास नहीं लिख सकते। ग्लास का मतलब तो कांच हो जाता है फिर। उनको भी क्या बोलेंगे? ग्लासेस। वो भी ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस। तो उसके बाद है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है दान। हम दान देते हैं, भिक्षा। जैसे कोई हमारे दरवाजे पे आता है भीख मांगने या कुछ
पुराने टाइम पे रामायण वगैरह देखी होंगी, उनमें रावण जाता है जब सीता को लेने, क्या बोलता है, भिक्षाम देही। तो ये वही भिक्षा है, हम दान देते हैं जो, वो क्या होता है, आम्स। अब तुम चाहे एक बार वो दान दो, एक ही चीज दो, उसको थोड़ा सा गेहूं वगैरह दे दो, लेकिन वो फिर भी आर्म्स ही बोलेंगे उसको। उसके बाद है वेजेज। वेजेज क्या होता है, मेहनताना। आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको पेमेंट मिलती है बदले में, वो क्या होती है, वेजेस। अब वो चाहे एक बार में मिले, चाहे बार बार मिले, चाहे एक गड्डी मिले, चाहे 4 गड्डी मिले, वो होगी वेजेस। वेज नहीं होता है, वेजेस ही होगा। ऐसा नहीं है एस हटा के हम सिंगुलर बना देंगे। सेविंग्स, हम जो बचत करते हैं वो हमारी सेविंग्स होती है, ठीक है। तो ये जो नाउन्स हैं, और भी इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मेन जो बार बार यूज होते हैं, एग्जाम्स में भी जो वर्ड आ जाते हैं, वो आपको मैंने छांट छांट के सारे लिख दिए यहाँ पे। तो ये जो सारे नाउन हैं, ये एज प्लूरल यूज किए जाते हैं। इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल वाली ही आती है। जैसे अगर हम बात करें तो अपन लिख देते हैं, तो जैसे ये सेंटेंस है, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो आर आया है ये स्पेक्टिकल्स के लिए है। स्पेक्टिकल क्या है, ये चश्मा है, और एक ही चश्मा है, आप एक साथ 4 चश्मे थोड़ी पहनेंगे, एक ही चश्मा पहनेंगे। लेकिन फिर भी इस स्पेक्टिकल के लिए क्या यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो ये जो नाउन है ये हैं तो सिंगुलर, ये सिंगल हैं, लेकिन इनके लिए जो वर्ब आएगी, एग्जाम में आपको वर्ब ही तो भरनी होगी, तो वो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है भाइयों। तो आपको फर्स्ट वाला रूल समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल पे आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट वाला रूल था, ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल सिंगुलर हैं वैसे तो, लेकिन इनका जो यूज है वो एज ए प्लूरल होता है। और सेकंड जो नाउन है ये इसका अपोजिट है, ये देखने में हमको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज होगा वो कैसे होगा, वो एज सिंगुलर होगा। जैसे न्यूज है, अब न्यूज है, इसको न्यूज को न्यूजेज नहीं कर सकते हैं हम, न्यूज तो न्यूज ही होगी। अब चाहे आपके पास एक न्यूज है, चाहे 25 न्यूज है, लेकिन ये जो न्यूज है इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। ऐसे नहीं हो सकता न्यूज आर ट्रू, न्यूजेज आर ट्रू, ऐसे नहीं होता है। न्यूजेज तो वर्ड ही नहीं होता, न्यूज ही होता है। इनमें एस लगा के या एस हटा के इनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये जो सारे वर्ड लिखे हैं मैंने, ये यहाँ जैसे हैं ऐसे ही यूज किए जाते हैं। ये जो चारों टॉपिक हैं इनमें हम एस लगा के या एस हटा के इनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ये जैसे हैं उसी रूप में इनका यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये हैं, ये सारे वैसे तो सिंगुलर हैं, लेकिन इनका यूज कैसे किया जाता है, एज ए प्लूरल। ये सारे जो वर्ड हैं ये भी सिंगुलर हैं, देखने में भले ही प्लूरल हैं, इनमें सब में एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, भले ही देखने में प्लूरल जैसे लगते होंगे बोलने में, लेकिन ये सिंगुलर हैं, और इनका जो यूज है वो एज ए सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। अब ये प्लूरल की तरह हो रहा है और ये सिंगुलर की तरह हो रहा है, चाहे वो इनिंग्स है। अब इनिंग्स तो आप जानते ही होंगे, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैन हैं, तो इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स। अब वहां पे आता है फर्स्ट इनिंग, इनिंग नहीं आता है वहां पे, इनिंग वर्ड नहीं आता है। इनिंग कहीं कभी भी नहीं देखा होगा आपने, वहां पे क्या आता है, इनिंग्स आता है हमेशा। वो पहली पारी जो खेलते हैं, एक पारी हो गई, है तो वो सिंगुलर, लेकिन फिर भी लिखा आपको मिलेगा इनिंग्स। पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक जो वर्ड है ये कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, पॉलिटिक, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिक वर्ड होता ही नहीं है। तो आपको मिलेगा पॉलिटिक्स मिल जाएगा, और पॉलिटिकल मिल जाएगा,
लेकिन पॉलिटिक नहीं मिलेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक मिल जाएगा। इकोनॉमिक तो होता है लेकिन इकोनॉमिक का अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। फिर वो एक नाउन नहीं रहता है इकोनॉमिक, फिर वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर नाउन की बात करें तो हम एक सब्जेक्ट की बात करें इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स ही होता है। जैसे सिविक्स होता है, और मीजल्स, रिकेट्स, ये क्या है, ये डिजीज हैं। इनके नाम भी ऐसे ही होते हैं जैसे प्लूरल हो। रिकेट्स ये सूखा रोग होता है, सूखा रोग होता है। ये बच्चों को हो जाता है ज़्यादातर विटामिन डी की कमी से। तो ऐसे ही एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। अब ये लिंग्विस्टिक्स जो होता है ये क्या होता है, ये भाषा अध्ययन। लिंग्विस्टिक्स ये भाषा का अध्ययन करने की जो साइंस है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो ये सारे जो देखने में हमको ऐसे लग रहे हैं कि शायद प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सारे सिंगुलर ही हैं। और इनका जो यूज होगा वो एज ए सिंगुलर नाउन ही होगा, और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो भाइयों चलते हैं अगले रूल नंबर 3 पर। अब देखिए, कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पीपल और पुलिस, ऐसे कुछ नाउन हैं जो हमको देखने में क्या लगते हैं, ये सारे के सारे देखने में हमको कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे तो लोग ये जो चिल्ड्रन है ना, इस चिल्ड्रन का प्लूरल भी बना देते हैं चिल्ड्रंस, जबकि चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। चिल्ड्रंस तो कोई वर्ड ही नहीं है, या तो चाइल्ड है और या चिल्ड्रन है। चाइल्ड सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं है। और पोल्ट्री आप जानते हो, मुर्गी पालन, उसको बोलते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म वगैरह ऐसे सुना भी होगा। पीपल, पुलिस, आपने सुना है पुलिस इज कमिंग, अगर सुना है तो गलत सुना है। तो पुलिस इज कमिंग नहीं होता है, पुलिस आर कमिंग, ठीक है। पुलिस इज कमिंग अगर कहीं सुना है तो वो गलत है, क्योंकि पुलिस के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। अब ये कैटल है, कैटल क्या होते हैं, ये पशु होते हैं, जानवर होते हैं। तो इनका जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम कैटल। बहुत सारे, कई सारे जानवर, अगर एक ही टाइप के कई सारे जानवर हो जाते हैं, तो जैसे गाय भैंस, उनकी टाइप लगभग एक ही है, तो उनको क्या बोलेंगे, कैटल। अब कैटल का जब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, आर। कैटल आर ग्रेजिंग। अब यहाँ कैटल्स भी कर देते हैं, इसको भी प्लूरल कर देते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो कैटल्स वर्ड नहीं होता है, कैटल्स कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। तो कैटल आर होता है, इज नहीं होता। पुलिस आर होता है, इज नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही चिल्ड्रन आर होता है, चिल्ड्रन इज नहीं होता, और चिल्ड्रंस आर नहीं होता है, चिल्ड्रन नहीं होता है। अब देखिए, हम अपने लास्ट रूल पर चलते हैं। अब ये अभी हमने जो थर्ड रूल पढ़ा था, ये सारे देखने में भले ही सिंगुलर हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो कैसे होता है, प्लूरल नाउन की तरह इनका यूज होता है। प्लूरल नाउन की तरह यूज कैसे होगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी तो ये नाउन प्लूरल हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो हैं सारे, इनका आप प्लूरल बना सकते हो, बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इनका प्लूरल होता नहीं है। अगर आप सीनरी, कोई भी दृश्य है, कोई चित्र है, चाहे वो एक है चाहे अनेक हैं, तो उसको सीनरी, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी जगह पे गए हो, बहुत सारे दृश्य दिख रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा सिटी दिख रहा है, नीचे ऊपर आसमान दिख रहा है 3 कलर का, होता है 3 कलर का, हो भी जाता है कभी, मैंने तो देखा नहीं है, हो सकता है। तो तरह तरह की सीनरी दिख रही होंगी। तो सीनरीज, आप वाई को हटा के आईएएस लगाकर इसको प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही नहीं है प्लूरल, ये सिंगुलर ही रहता है।
पोइट्री है, पोइट्री में आप वाई हटा के IES करके पोइट्रीज नहीं कर सकते, वो पोइट्री ही होता है। अगर हम काव्य की बात करें, फर्नीचर है, उसको आपके पास बेड है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो उनको फर्नीचर्स नहीं कह सकते, वो सारे मिलके भी फर्नीचर ही होंगे, और वो एक दो पड़े हैं, एक पड़ा है तो भी फर्नीचर ही है। ऐसे ही एडवाइस, आपको कोई रोज एडवाइस दे रहा है और वो दिन में 4 बार एडवाइस दे देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एडवाइजेज दे रहा है, वो एडवाइस ही दे रहा है, वो एडवाइस ही रहेगी, उसमें एस लगा के अपन उसको प्लूरल नहीं कर सकते। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो वर्ड है, आपको कोई कितनी भी इंफॉर्मेशन दे दे तो वो प्लूरल नहीं हो सकता है, वो सिंगुलर ही रहेगी, इंफॉर्मेशन वर्ड ही रहेगा। ऐसे ही ब्रेड है, तो इसमें एस लगा के ब्रेड्स नहीं होता है, आप एक ब्रेड खा लो, 4 मांग लो, 10 मांग लो, वो ब्रेड ही रहेगा। आप ब्रेड के साथ में आप कितने भी नंबर जोड़ सकते हो, गिव मी 4 ब्रेड, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि गिव मी 4 ब्रेड, लेकिन गिव मी 4 ब्रेड्स नहीं होता है, वो ब्रेड ही रहेगा। ऐसे ही लगेज, आपका जो सामान है, आप 6 बैग लेके गए हो, तो वो लगेज तो लगेज ही रहेगा, वो लगेजेस नहीं हो सकता कि भाई मेरे तो 6 बैग हैं तो मैं लगेजेस यूज करूं वर्ड, नहीं, वो लगेज लगेज ही रहेगा। ऐसे ही नॉलेज, इसमें मिट गया था ये, तो ऐसे ही नॉलेज, आपको चाहे कितनी भी नॉलेज हो, आपको पर्टिकुलर एक चीज की नॉलेज है, चाहे आपको अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स और पता नहीं क्या क्या कितनी भी नॉलेज है, तो वो नॉलेजेस नहीं हो सकती है, वो नॉलेज ही होगी, ठीक है। वैसे भी नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, तो उसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ज्वेलरी, ज्वेलरी का भी ज्वेलरीज नहीं होता है। ऐसे ही वर्क है, वर्क का भी वर्क्स नहीं होता है। अब वर्क्स वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा और होता भी है वर्क्स, लेकिन ये वर्क्स काम वाला वर्क नहीं है, ये जब वर्क्स आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, रचनाएं हो जाता है, रचनाएं, कि जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो अपनी राइटिंग्स जो लिखते हैं, तो उनको अगर वर्क्स वर्ड का यूज हो रहा है तो ये उनकी रचनाएं हो जाती हैं। आपके पास चाहे एक काम है चाहे 15 काम है, तो वो वर्क ही रहेंगे, वो वर्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे नाउन के। तो ये नाउन को यूज करने के कुछ रूल्स थे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात भी की थी कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, इनको इस वीडियो को देखना जिससे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना। मैं यूके आपसे अलविदा कहता हूँ। थैंक यू।